मित्रों, विगत कुछ दिनों से लगातार इस देश में धर्मांधता का वातावरण बनाने की कुत्सित कोशिश सत्तारूढ़ दल के द्वारा की जा रही है। जबकि हम सब लोग जानते हैं कि इस देश के कण कण में राम, रहीम, यीशु, महावीर, बुद्ध, ये सारे लोग बसते हैं, वाहे गुरु। हम सबको अपनी अपनी उपासना पद्धति के हिसाब से जीवन में जिस मात्रा में वो आस्था को रखना चाहते हैं उसको बरतने का हक है। लेकिन रामायण का या राम का जो जीवन है और जो उनका संदेश है उसको बिसराकर अगर रात दिन हम उन्माद पैदा करने की बात करें, उत्तेजना पैदा करने की बात करें, तो राम इन बातों से कतई प्रसन्न नहीं हुआ करते। और जमाने से यह बात सुनते आ रहे हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लोकतंत्र है, इसलिए हम लोग मान के चलते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में आप जनता के साथ जो वायदे करते हैं, जो करार करते हैं, उस पर आपको चलना भी चाहिए जब कभी आप शासन सत्ता में आते हैं। इस कसौटी पर प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी पूरी सरकार 100% विफल है, क्योंकि वो यह वायदा करके आए थे सत्ता में कि हम हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए हर परिवार में आएंगे, हर अकाउंट में आएंगे। लेकिन इस पर वो विफल रहे। तो ढपोर शंखी किस्म के लोगों से राम नहीं प्रसन्न होते। और तेजस्वी जी की बात अगर हम करें तो उन्होंने ये वायदा किया था कि हम सत्ता में आने के साथ 10 लाख लोगों को सरकारी पक्की नौकरी देंगे, जिनमें से लगभग 5 लाख लोगों को वो दे चुके हैं। तो वचनबद्धता किनकी, प्रतिबद्धता किनकी, विश्वसनीयता किनकी? तो तेजस्वी यादव की। अभी 4,40,000 लोगों को उन्होंने सरकारी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का फैसला किया। नेतृत्व नीतीश कुमार जी का है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अदालत में इन अहमकों को कभी जमानत नहीं मिल सकती। और राम जो हैं वो मोदी जी से बहुत नाराज चल रहे हैं, वहीं तेजस्वी जी से बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। इसलिए असल में राम के संदेश को जिन्होंने जीवन में आत्मसात किया, वैसे शख्स का नाम, वैसे राजनेता का नाम इस देश में अगर लिया जाएगा तो उस फहरिस्त में सबसे पहला नाम तेजस्वी यादव जी का आता है, फिर नीतीश जी और तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के लीडर्स। इसलिए धर्म और राजनीति का घालमेल जहां कहीं होता है वह मुल्क तबाह हो जाता है, दुनिया ने देखा है। इसलिए हम चाहते हैं कि मर्यादा, गरिमा, करुणा और दया का जो प्रसार होना चाहिए धर्म के माध्यम से, उस काम में हमारी सरकार लगी हुई है। इसलिए असल मायने में धार्मिक लोग, धर्म को बरतने वाले लोग, धारण करने वाले लोग, वो लालू प्रसाद जी जैसे लोग हैं जो सर्वधर्म समभाव की बात कहते हैं। और हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तू राम है, तू रहीम है, तू करीम है, तू खुदा हुआ, तू यीशु मसीह, तू वाहे गुरु, हर नाम में तू समा रहा। तो जो लोग भी समाज में तकसीम कराना चाहते हैं वो इस समाज का नुकसान कर रहे हैं। और सरकार के आचरण से, केंद्र सरकार के आचरण से राम की प्रतिष्ठा, गरिमा और मर्यादा दिन रात धूमिल हो रही है। उनकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंच रहा है। कभी भी आधे अधूरे निर्माण कार्य में जो अभी लगा हुआ ही स्थल है, अभी ठीक से वह मंदिर बना नहीं है, वहां जाके आप प्राण प्रतिष्ठा करना चाह रहे हैं, तो यह रिवायत के भी खिलाफ है। जो जय सिया राम से लेकर हे राम का ट्रेडिशन इस मुल्क का रहा है, उसको आपने नफरत गर्दी के हवाले झोंक दिया, जय श्री राम और नाथुराम तक ले जाके पटकते हुए। इसलिए